नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल नालंदा एकेडमी पर। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे। आज हम लोग दर्पण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक घड़ी का अगला टाइप लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग जानेंगे कि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप 10 से 15 मिनट तक जुड़े रहें, जिससे आपको इस टॉपिक में आने वाली कोई परेशानी आगे तंग ना करे। तो आइए चलते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में बात करके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग बेसिक बात करेंगे और फिर अप्रोच लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे और सीधे सीधे इसको हल कर लेंगे। तो पहला टाइप है इसमें दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब अब रियल इमेज से दर्पण इमेज में क्या होता है, तो पहले मैं आपको फ़र्क बताऊंगा और क्या टाइमिंग का फ़र्क होता है, कैसे होता है, वो बेसिक समझा देता हूं, फिर अपन शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, ये आपको नॉलेज के लिए और एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको। तो होता क्या है कि जब किसी भी घड़ी, तो घड़ी कौन सी आती है, गोल पेंडेंट वाली। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। बाकी इसकी रिस्पेक्ट में 12 के बाद यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 के बाद 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। तो अगर हम इस घड़ी के पास कोई दर्पण लगा देते हैं, तो दर्पण लगाने के बाद आपको लॉजिक समझना है कि दर्पण लगा देने पर इमेज में क्या फ़र्क होता है। लेफ़्ट की चीज़ राइट में और राइट की चीज़ लेफ़्ट में दिखती है। यानी 12 की जगह पे रहेगा, 6 की जगह पे रहेगा, 3 की जगह पे आ जाएगा 9 और 9 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप लोग जानते हैं सब। इसके रिस्पेक्ट में अंक बदलेंगे। जैसे 12 और 9 के बीच में कौन होते हैं, 11 और 10, तो वो यहाँ रहेंगे। 9 और 6 के बीच में कौन होते हैं, 8 और 7। उल्टा नहीं लिख दोगे आप, ठीक है। यहाँ कौन आएगा, 5 और 4। यहाँ कौन आएगा, 2 और 1। ठीक है। अब अगर हम इमेज के सहारे करते इसको, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ती। तो ये होता है दर्पण में। दूसरी बात आएगी आपकी जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब देखें आप। जल प्रतिबिंब में जैसे कि कोई घड़ी, ऊपर अपन को पता है 12 होता है, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 5, यहाँ 7 8, यहाँ 10 11, यहाँ 1 और 2। तो जब जल प्रतिबिंब होगा, तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, घड़ी ऊपर से नीचे जल प्रतिबिंब बना रहे, ऐसे लो। जो इमेज बनेगी आपकी वो अब 12 की जगह 6 आ जाएगा और 6 की जगह 12 आएगा। 3 अपनी जगह रहेगा, 9 अपनी जगह रहेगा। तो इनके रिस्पेक्ट में यहाँ कौन पढ़ेंगे, 5 और 4, यहाँ 2 और 1, यहाँ 11 और 10, यहाँ 8 और 7। तो जैसे कभी इस घड़ी में बज रहा था 1:20। 1:20। तो जब 1:20 होगा, तो मुझे ये पता है कि छोटा कांटा 1 और 2 के पास कहीं भटक रहा होगा और बड़ा कांटा फिक्स 4 पे होगा। लेकिन जब दर्पण में देखोगे तो वहाँ भी यही होगा कि छोटा कांटा 1 और 2 के बीच में कहीं भटक रहा होगा। अब 1 और 2 की पोजीशन यहाँ है और बड़ा कांटा कहाँ होगा, 4 पे।
तो अब आप जब दर्पण में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ होता है इमीडिएटली 9, 10, 10 के बाद और 11 के पहले, तो लगभग आपको लगेगा कि 10:40 हो रहे हैं, ऐसा आभास होगा दर्पण में। ऐसे ही अगर मान लो 10:15 हो रहे हैं, तो छोटा कांटा रहेगा 10 और 11 के पास में कहीं, 10 से आगे 11 के पहले कहीं, ठीक है, और बड़ा कांटा हो जाएगा फिक्स 3 पे। तो जब इमेज पलटेंगे आप तब भी कांटे तो वहीं रहेंगे, छोटा कांटा 10 और 11 के बीच में कहीं रहेगा और बड़ा वाला 3 पे। तो फिर आपको आभास सा होगा कि यहाँ वैसे 6 होता है, 7:15 के समथिंग। तो ऐसे में आपको अभ्यास करना पड़ेगा, चीज़ों को बनाना पड़ेगा और चीज़ें आपको दिक्कत क्रिएट करेंगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन अभी मैं जो आपको 2 फैक्ट बताऊंगा उसके माध्यम से आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से 2 फैक्ट देखें, लिखें, पेन को जरूर उठा लिया करें, लिखें। तो पहले बात करेंगे अपन जल प्रतिबिंब की, दर्पण प्रतिबिंब की। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए टाइमिंग आपको याद रखना है 11:60 या 23:60। हमें दिए गए टाइम को 11:60 या 23:60 से घटा देना। जब भी मान 11 से छोटा रहे तो आप 11 से घटा देना, मिनट 60 ज़्यादा होते नहीं हैं। लेकिन कभी 11 से बड़ा टाइमिंग आ जाए तो अपन 23 से घटा देंगे, ठीक है। 13 बजे कह दिया आप, कहीं उसने 12 बजे कुछ कह दिया तो हम वहाँ से घटा देंगे। बातें दोनों एक ही हैं। जैसे यही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि घड़ी में 1:20 हो रहा था और दर्पण में कितना बजेगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 11:60 में से हम 1:20 घटा देते हैं, तो 10 बज के क्या बचेगा, 40 मिनट जो आ रहा था। कुछ नहीं, लेफ्ट राइट कौन 3 कहाँ 6 कहाँ कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि इतना बात याद रखनी है कि टाइमिंग दर्पण के लिए क्या 11:60 और 23:60। आइए 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि वास्तविक समय, क्वेश्चन है कि वास्तविक समय 9:27 है, तो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा, ठीक है, या दर्पण प्रतिबिंब समय दिखेगा। तो कोई बात नहीं, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि दर्पण की बात है और समय बताना दर्पण प्रतिबिंब में, तो हम क्या करते हैं, हम रियल दिए गए समय को 11:60 से घटा देंगे। क्या घटा दिया, 9:27। 10 में से 7 गया 3, माइनस कर देंगे, ये 3 हो जाएगा तो बचेगा 3 और ये 2:33। आपका आंसर हो गया। बस इतना सा हो गया आपका आंसर। देखा आपने और आंसर हो गया। हट जाऊँ मैं, देख ले फिर से, दोबारा देख लेना आप, मिटा के अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन और हो जाए, ज़्यादा कोई बताने के लायक नहीं है इसमें। कि यदि दर्पण में 11 बज के, मैं क्वेश्चन लिख रहा, यदि दर्पण में 11:09 हैं तो वास्तविक समय होगा। ऐसा उल्टा पूछ लेगा आपसे, दर्पण में कितना हो रहा है 11:09, तो वास्तविक समय होगा, ऐसा पूछ लेगा आपसे। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे तो भी 11:60 से घट जाएगा ना। जब लगे 11:60 से नहीं घटना है तो आप 23:60 को ले लेना। तो आपने क्या घटा दिया, 11:09, ठीक है, घटा दिया, कितना बचा 1, यहाँ
5 और ये 0, तो 0 क्या कहते हो 12 बजे कहते हो, या आपको लगे तो 23:60 से घटा देना, जैसे ऑप्शन लगे कि मैच नहीं कर रहा है, तो 1 5 ये हो जाएंगे 2 और 1। तो आप जानते हो तो इसलिए ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बताता हूँ इसे। अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन परेशान करने ले सकता है कि यदि दर्पण में यदि वास्तविक समय 6 बजे हो तो यह दर्पण में होगा। अगर आपको इमेज याद है तो आपको पता है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है। 6 बजे छोटा कांटा 6 पे, बड़ा कांटा 12 पे सीधी लाइन खींची होती है। तो दर्पण में रखने पर 6 बजे की टाइमिंग चेंज होने वाली नहीं, चाहे आप लगा के देखोगे चाहे नहीं। बाकी 11:60 से आप घटा दो कि मान लो 6 बजे हो, तो 60 कितना आ गया 5:60 यानी 6 बजे, है ना। हो गया इतना सा काम। ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दोगे आप लोग। क्या है क्वेश्चन देख लें कि यदि वास्तविक समय 12:23 हो तो दर्पण में समय दिखेगा। वास्तविक समय 12:23 हो तो दर्पण में समय दिखेगा, ठीक है। दर्पण की प्रॉब्लम खत्म। इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लोगे तो दर्पण की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। उस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और हम लोग एक टाइमिंग याद कर लेते हैं तो काम बन जाता है। चलते हैं अब इस पे जल प्रतिबिंब पे। दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों के बारे में आपको शायद ही किसी किताब में सही फैक्ट मिल जाए, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं अपन जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब के लिए आपको टाइमिंग याद रखनी है। देखिए, पाँच 30 या 5:90 या 17:30 या 17:90, ठीक है। अब आप कहोगे इतने सारे क्यों लिखवा दिया आपने, है ना। इसलिए क्योंकि कई बार आपको टाइम ऐसा मिलेगा जो 30 के ऊपर है, 5:30 के ऊपर है। अगर यहाँ का टाइम बड़ा है, यहाँ का टाइम नहीं है बड़ा, तो इसका यूज कर लोगे 17 का। लेकिन दोनों टाइम बड़े हैं तो इसका यूज कर लोगे। कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, आप बताता हूँ मैं कि घड़ी में क्वेश्चन बनेगा कि घड़ी में 3:13 हैं तो इसका जल प्रतिबिंब होगा। घड़ी में 3:13 हैं तो इसका जल प्रतिबिंब होगा।
ठीक है। अब आपने देखा कि यार 3 5 से छोटा है और 13 30 से छोटा है, तो हमें कौन सा टाइम यूज करना है? हम टाइम यूज करेंगे 5 30 से, हमारा आंसर आ जाएगा। समय वाला भी 5 से छोटा है और मिनट वाला भी 30 से छोटा है, तो कौन सी टाइमिंग से काम बन जाएगा? 5:30। तो हम 5:30 से माइनस कर देंगे 3:13, दर्पण का टाइम निकल आ जाएगा। घटा दिया आपने 7, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2:17। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से देख लेना वीडियो को, बार बार रिवर्स करके, आगे पीछे करके, ठीक है। एक और देखें आप, जैसे आगे क्वेश्चन कि जल प्रतिबिंब में 5:47 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय होगा। ठीक है। अब आप क्या कहोगे? आप लोगों कि यहाँ तो यार 5 है, लेकिन यहाँ 30 से बड़ा है, तो अब कौन टाइमिंग से काम लेंगे अपन? 5:90 से। इससे घटाना अपना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 5:90 में से 5:47 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 3, यहाँ 4, यहाँ 0 0 मतलब 12। कठिनाई लगे तो 17:90 को यूज कर लेना, इसे लगे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो 5 और कितना? 47। तो 3, यहाँ 4 हो जाएगा, 12 में से 5 गए, 17 से 5 गए 12। ऐसे कर लेना आप, ठीक है। इस ऑप्शन लिखा, जीजू का भी लिखा रहता है कई बार ऑप्शन में, कई बार 12 का भी लिखा होगा आपके ऑप्शन में। घबराने की जरूरत नहीं है, कभी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, कोई अपन बातें आते नहीं करते, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक टाइप अपना हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 7:35। घड़ी में 7:35 हो रहे हैं, इसका जल प्रतिबिंब होगा। अब आपकी टाइमिंग है 7:35। आपने देखा क्या ये 5 से हल हो गया? नहीं होगा। क्या ये 17 से हल होगा? हाँ, लेकिन यहाँ 35 और 30 से हल नहीं होगा, यानी टाइमिंग क्या लेना पड़ेगी? 17:90। अगर दिया गया समय 5 से और 30 से छोटा होता तो 5:30 लेते, 5 से छोटा होता 30 से बड़ा होता तो 5:90 लेते। आपका 5 से बड़ा होता लेकिन 30 से छोटा होता 17:30 लेते, लेकिन 5 से ही बड़ा है और 30 से ही बड़ा है, 17:90 ले लेंगे। तो 17:90 में से माइनस कर देंगे 7:35। तो घटा ये बचा 5, ये 4 हो गया तो 5, और ये घटा तो कितना? 10, यानी 10:55। ये आंसर हो गया। हाँ, ये आंसर हो गया। इतनी सी बात है। इतना करके आप दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब को कभी भी गलत नहीं करोगे, आसानी से आप हल कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिए जा रहा हूँ जल प्रतिबिंब का, जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका आंसर बताओगे, ठीक है। अब आपको रेगुलर और जल्दी वीडियो मिलेंगी। थोड़ा सा परेशानी थी इसलिए वीडियो नहीं मैं डाल पाया, आप भी समझ गए होंगे मुझे देख के। तो चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ये घड़ी में 8:52 हो रहे हैं, तो इसका जल प्रतिबिंब होगा। ये आपको कमेंट्स करके बताना है। 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इन दोनों को बताना है।
बहुत अच्छा टॉपिक है और हर एग्जामों में ये आ चुका है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। ये 1 नंबर आपको देगा और अच्छे से देगा। अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जल प्रतिबिंब के लिए क्या जोड़ना घटाना है, ऐसा वैसा कुछ भी। इसको अगर आप संपूर्ण देख लेते हो, नोट कर लेते हो, तो आपको कभी भी और दिक्कत नहीं जाएगी। तो बने रहें नालंदा के साथ, जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ।